नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीडीपी का महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्धांत आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो। जो सिद्धांत हैं दोस्तों, इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर आया हूँ, जिसमें मेरा ये पार्ट 1 है। इसके बाद 2-3 पार्ट और आएंगे इसकी, और आपका सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें मेरा पहला सिद्धांत दिया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? जीन पियाजे थे। और हमारा अगला सिद्धांत भी दिया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। क्या क्वेश्चन? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दोस्तों जीन पियाजे ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके बाद है दोस्तों अगला हमारा कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दोस्तों देने वाले थे कोहलर। कोहलर ने दोस्तों अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये दिया था कोहलर और वर्दीमर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? दोस्तों ये भी कोहलर, वर्दीमर और यहाँ पे दोस्तों एक और है कोफ्का। कोफ्का जो है दोस्तों, ये 3 है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, याद रखिएगा 3 वैज्ञानिक हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? ये है कुर्ट लेविन। यहाँ पे लेविन दिया, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? पूरा नाम है कुर्ट लेविन, याद रखिएगा, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके बाद है अगला सिद्धांत हमारा क्या है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। दिया है कि तल रूप का सिद्धांत किसने दिया। तल रूप का सिद्धांत ये भी दोस्तों कुर्ट लेविन ने दिया था। यहाँ पे आधा नाम ही दिया है, पूरा नाम इनका कुर्ट लेविन। तल रूप का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। दोस्तों अगर आपको ये सिद्धांत भूलने का डर है तो इनको एक डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, तो आपके सिद्धांत कन्फर्म हो जाएंगे। सिद्धांत आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। दोस्तों अगर मेरे द्वारा एक सिद्धांत अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगला सिद्धांत दिया है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है दोस्तों? वह हैं विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इनको देने वाले थे विलियम मैकडूगल। इन्होंने ही हार्मिक का सिद्धांत दिया था, याद रख सकते हो। और अगला है कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले थे दोस्तों पोम्पोलाजी। इन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। इसके बाद है अगला हमारा सिद्धांत कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों देने वाले थे स्किनर, याद रख सकते हो। क्रिया प्रसूत नियम इन्होंने ही दिया था। इसके बाद है अगला सिद्धांत कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों कौन दिए थे? ये भी दोस्तों स्किनर ने ही दिया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा अगला कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था दोस्तों इवान पेट्रोविच पावलाव, या सीधे पावलाव ही आ सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये भी दिया था इवान पेट्रोविच पावलाव ने दिया था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और इसके बाद है अगला हमारा सिद्धांत
कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी दिया था तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके बाद है अगला कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये भी दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने ही दिया था प्रतिस्थापन का सिद्धांत। और इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला कि प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों ये इसे आ सकता है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दोस्तों दिया है CL हल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CL हल ने दिया है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा अगला कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, इसको दिया था CL हल ने दिया था व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। इसके बाद है अगला कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत कौन दिया था दोस्तों, ये दिए थे CL हल। सबलीकरण के सिद्धांत को देने वाले थे CL हल। दोस्तों CL हल से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद है अगला कि समपोषक का सिद्धांत किसने दिया। समपोषक का सिद्धांत ये भी दोस्तों CL हल ने दिया था समपोषक का सिद्धांत। इसके बाद है अगला हमारा कौन सा है कि चालक अंतर्नोद, चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत। चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी दिया था तो CL हल ने दिया था चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत देने वाले थे दोस्तों कोहलर। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसके बाद है अगला कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर ने दिया था। क्वेश्चन ये दोस्तों क्या रिपीट हो रहे हैं क्या। उसके बाद है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, ये रिपीट हो गए क्वेश्चन। कोहलर वर्दीमर और क्या बताया था दोस्तों, कोफ्फा दोस्तों थे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं दोस्तों, ये रिपीट हो गए। इसके बाद ये है हमारा, ये यहाँ से देख लेते हैं, वो तो रिपीटेड क्वेश्चन थे कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के दोस्तों प्रतिपादक कौन है, वो है कुर्ट लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। इसके बाद है अगला सिद्धांत हमारा कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था तो गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। इसके बाद है हमारा अगला कि साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था। साइन चिन्ह का सिद्धांत देने वाले थे टॉलमैन दोस्तों, इन्हें ने साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हमारा अगला है कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है टॉलमैन, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला है हमारा सिद्धांत कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, इसके दोस्तों प्रतिपादक हैं डेविड ऑसवेल, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक। इसके बाद है अगला दोस्तों हमारा कि भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक कौन है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक दोस्तों कौन है, वो हैं वहाब, भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक। अगला है हमारा कि मनोविज्ञान के व्यवहार विज्ञान के संप्रदाय के जनक कौन है। मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक संप्रदाय के जनक कौन है दोस्तों, वे हैं JB वाटसन, मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक विज्ञान के जनक। इसके बाद है अगला सिद्धांत हमारा कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है दोस्तों क्लार्क, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके बाद हमारा अगला है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। और अगला है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और दोस्तों
लास्ट है कि अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक कौन है। अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? गहने हैं अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों को सीटेट 2024 की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।